रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम भगवान की हनुमान जी महाराज की रामचंद्र मानस की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्टसुरक्षितव्राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयतप्सित् अन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आरुह्य रामं रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन सुधारी वरनौ रघुवीर विमल जसो जोदायक फलचारी। श्यावर राम भगवान की हनुमान जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
राम कथा के प्रथम श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आदि कवि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त महानुभावों को वंदन। समस्त राम कथा के रसिक श्रोताओं को व्यासपीठ से वंदन है। समस्त देवताओं को नमन है। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम करुणा सिंधु श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंदों में नमन करता हूँ। उनकी कथा का निजमति के अनुसार वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा कोई कला का प्रदर्शन नहीं है, यह तो शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। बार बार इस बात की गोस्वामी जी ने आवृत्ति की है कि कथा कोई कला का प्रदर्शन नहीं है। जैसे कोई कलाकार होता है ना, कला प्रदर्शित करता है तो लोग आकर्षित होते हैं। कथा से लोगों को आकर्षित नहीं करना, लोगों को भक्त बनाना और भक्ति से जुड़ाना और भक्ति का पोषण करना, भगवान के नाम का भक्ति का प्रचार करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। आकर्षित करना लोगों को, ये उद्देश्य, कला कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने ही अंदर सुख की प्राप्ति हो जाती है रघुनाथ जी की गाथा श्रवण करने से। तो आइए आज हम तृतीय दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि हरे कृष्णा पुलस्त्य ऋषि का पुत्र विश्रवा, उनकी 3 पत्नियां, इसका हमने वर्णन सुना था। और कल इस मोड़ पर आकर हम रुके थे कि रावण जो है, इनका कुबेर जी भी एक भाई हुआ और विश्रवा की 4 पत्नियां हुई। यहाँ तक हम आए थे, यहाँ से आगे हम श्रवण करेंगे। तो समुद्र के बीच में कहते हैं कि त्रिकुटाचल नामक पर्वत था। सोने से निर्मित जो लंका पाकर रावण को बड़ा घमंड हो गया था। धन आने से भी आदमी को घमंड हो जाता है। जैसे इंद्र देवता थे, है ना, तो भगवान ने गोवर्धन धारण करके इंद्र का जो घमंड, जिसे अभिमान कहते हैं, घमंड अभिमान ये पर्यायवाची शब्द है, तो भगवान ने वो लीला करके घमंड चूर चूर कर दिया था। तो उस तरह से अब सोने की लंका पाकर रावण को घमंड हो गया। रावण घमंड से, कौन है उधर, उनको बताओ, हरि बोल, उनको थोड़ा आवाज करो, हरे कृष्णा। त्यांना म्हणा आम्ही गाव सोडून इकडे आलो होतो आणि तुम्ही आमच्या रामकथेत विघ्न आणायले। हां, ही रावणाची परंपरा आहे काय? हरे कृष्णा। तुम्हाला माहिती आहे का, राम मंदिर बनण्यासाठी किती लोकांनी बलिदान दिलं, लोकांनी खूप कष्ट केलेले आहेत राम मंदिर बनण्यासाठी अयोध्यामध्ये। तुमच्या माहिती असतो यूपी मधली एक घटना आहे की एक बहुतेक डॉक्टर होते की कोणतरी होते, समृद्ध घराण्यातील एक माता आणि एक पुरुष, तर त्यांनी संकल्प असा केला होता की जोपर्यंत म्हणजे पहिलाच लग्न व्हायच्या अगोदर संकल्प की जोपर्यंत राम मंदिर होणार नाही तोपर्यंत आम्ही लग्नच करणार नाही। मी सत्य घटना सांगायला बरं, काय खोटी नाही। मग ते किती का वय हो, ती जी माता ज्या पुरुषाशी विवाह करणार होती आणि जो पुरुष त्या स्त्रीशी विवाह करणार होते, बहुतेक ती माता डॉक्टर होती का, म्हणजे चांगले होते, समृद्ध घराण्यातील माता आणि स्त्री पुरुष, त्यांनी संकल्प केला होता की जेव्हा राम मंदिर तयार होईल, भगवंताची प्रतिमा त्या ठिकाणी, तेव्हाच आम्ही लग्न करू। काय संकल्प आहे महाराज। आज पण या भूतलावरती असे पवित्र लोक आहेत, साधू संत असो या ग्रस्त आश्रमात लोक आज पण आहेत। आणि जेव्हा भगवंताचं मंदिर उभारलं आणि जवळपास ते 50च्या जवळ आले होते, तेव्हा त्यांनी लग्न केलं महाराज। काय ती माता असेल राव, काय तिचे विचार असतील, तोपर्यंत त्या मातेने लग्न केलं ना, विचार करा। ती बोले की हे वो राम तो है लेकिन मेरे लिए यही मेरे राम है। वाह, बघा ती माता। मग त्यांच्या घरच्यांना विचारलं तुम्हाला कसं वाटतं, ते म्हणे आम्हाला फार आनंद होत आहे म्हणे।
म्हणजे काय संकल्प आहे लोकांचा की जेव्हा भगवंताची म्हणजे इथं मंदिर उभं होईल तेव्हा आम्ही लग्न करू, आहे की नाही. इकडं तर महाराज सोयरीक ठरवायच्या बाकी जमायचं जमलं की लगेच इकडं फोन सुरू होतात लगेच, ऐकायच होत नाही, आहे का नाही. माय तर बाजूलाच निघून जाते, सासू तुम्ही कसे आहेत म्हणजे विचारायचंच काम नाही, आहे का नाही. काय 9 महिने गर्भात ठेवलं ती गेली कोणी तुमची तब्येत बरी आहे का, हालेलुया. म्हणजे करमतच नाही. तर वास्तविक जे मूळ संस्कार असतात ते माणसावरती प्रभाव करत असतात जीवनामध्ये. त्याच्यामुळं सांगितलेलं आहे की गर्भामध्ये संतान असताना आध्यात्मिक संस्कार केले पाहिजेत, है ना. तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि सोने की लंका ये प्राप्त हो गया और घमंड से चूर चूर हो गया. हे धन पण व्यक्तीवरती काय करते, प्रभाव करत असते. श्रीमद भागवतम में इस बात का वर्णन है कि धन के 15 दोष आहे. धनामुळे दोष पण येतात आपल्यामध्ये, काय येतात, हां दोष येतात. परंतु जर आपल्याला माहीत नसेल तर कळते का, काही लक्षात येते का, है ना. आपल्याला तर पैसा काही समजू देत नाही, आपल्याला वाटते मला काय गरज आहे, है ना. आपल्याला कोणाची आवश्यकता नाही आहे. परंतु धनाचे खूप काही दोष असतात, ते आपल्याला लक्षात येत नाही आहेत. तो घमंड हो चुका रावण को इस तरह से तपस्या से बल पाकर उन्होंने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया. एक बार कुबेर के यहाँ जाकर उसने बलपूर्वक एक पुष्पक विमान छीन लेके आया. अब धन इतना बड़ा बन चुका था. अपने बाहुबल को आजमाने के लिए उसने कैलाश पर्वत को हाथ में उठा लिया. लो, जैसे ये नहीं था क्या, हिरण्यकशिपु था ना, उसने भी अपना प्रताप जमा दिया था सब जगह पे. जैसे हिरण्याक्ष था, ये सब उथल पुथल करते थे. अब जब माँ की गोद से ही निकले थे तो कितना उथल पुथल हुआ था धरती पर. उसी तरह से अब कैलाश पर्वत को उठा लिया तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि क्या भूकंप हो रहा है, क्या काय भूकंप झाला काय. ते भूकंप होईना, माझ्या चेल्याचा पराक्रम आहे म्हणे. माझ्या चेल्याचा काय हा पराक्रम आहे म्हणे. तो बोले ये इस तरह से उत्पाद कर रहा है, ये भूकंप नहीं है. तो तीनों लोगों को अत्याचार पूर्वक उसने जीत कर वश में किया था. तो ब्रह्मा जी वेद का पाठ करने के लिए लंका में जाते थे. कहाँ जाते थे, अब देखो इस सृष्टि के जो निर्माता है तो वो ये कार्य कर रहे वहाँ जाके. और शिव जी को तो उसने साफ साफ कह दिया कि देखो मैं आपकी पूजा कैलाश म्हणजे वहाँ नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे लंका में आना पड़ेगा और वहाँ आपकी पूजा हो जाएगी, नहीं तो खबरदार. सांगितलं, लक्षात आलं की नाही. हां, आपल्या इकडं पाहायचं पण नाही आणि पाहिलं तर पुन्हा म्हणायचं नाही, सांगितलं नाही. जसे आपले कसे बोलतात इकडं रफ टफ भाषेमध्ये. रावण ने कहा सुनो यहाँ आके पाठ करना पड़ेगा. ब्रह्मा जी को कहा और शिव जी को कहा यहाँ आना पड़ेगा तभी आपकी पूजा हो जाएगी. आप लो, जिनकी तपस्या करके बल प्राप्त किया उनके सिर के ऊपर बैठ रहे. तो कहते हैं कि शिव जी बेचारे पूजा करने के लिए करवाने के डर से लंका में आते थे और जो छोटे छोटे देवता दूर से प्रणाम करते थे वो यही सोचते थे कि पास में जाएंगे तो कहीं खाना जाए. जैसे हिरण्यकशिपु था ना, तो हिरण्यकशिपु के यहाँ नारद जी भी जाते थे तो वहाँ भगवान का नाम नहीं लेते थे, बोले हिरण्यकशिपु की जय बोलते थे वहाँ जाकर. वैसे रावण के यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी, सब छोटे छोटे देवता जो थे वो डरते थे. अब वैसे इसका प्रताप ही ऐसा था. तो कवितावली रामायण में क्या कहा है, वेद पढ़े विधि शंभु सभी, पूजावन रावण सोनित आवे, दानव देव दयावन दीन, दुखी दीन दुरहित सिर नावे, ऐसे भाग भगे 10 भाल, तेजो प्रभिता कवि को विद गावे, राम से बाम भय ते ही बाम ही बाम सबे सुख संपत्ति लावे. वेद पढ़े विधि शंभु सहित, पूजावन रावण सो नीत आवे. शिव जी आते थे, ब्रह्मा जी आते थे, बाकी सब देवता छोटा मोटा जो भी सेवा करना था वहाँ आकर अपने से करते थे क्योंकि रावण का डर बहुत था. तो इस प्रकार धर्म का हनन हो रहा था
उसी उपाय को करता था। मैंने क्या होना चाहिए? धर्म का हनन। सो सब कर ही वेद प्रतिकूला, कार्य कैसे करता था? वेद के विरुद्ध। जैसे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में वेन की कथा आती है ना, वेन बड़ा बदमाश था, वो मानता नहीं था भगवान को और साधु संतों को कुछ करने नहीं देता था। उसी तरह से सो सब कर ही वेद प्रतिकूला, शास्त्र के वेद के अनुकूल नहीं करता था, उसके विरुद्ध करता था। शुभ आचरण कतई नहीं होई, चांगलं आचरण कुठं दिसत नव्हतं। देव विप्र गुरु मान न कोई, देवता को ब्राह्मण को गुरु को नहीं मानता था। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, कहीं पर भक्ति यज्ञ तप कुछ भी नहीं। सपने हो सुनिए न वेद पुराना, कहते कि सपने में भी वेद पुराण के बारे में सोचना नहीं। इस तरह से उसने हाहाकार मचा दिया था। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, सब जगह चोर डाकू बढ़ गए थे। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साघुन सनकर वहाँ वही सेवा। माता पिता की नहीं मानता था। जैसे वो ये था ना, कंस था ना, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था। तो पापियों के बोझ से पृथ्वी बहुत दुखी हो गई। गौ माता का रूप धारण करके संपूर्ण देवता जहाँ मुनीश्वर थे रोकर अपने दुख को सुनाए, परंतु किसी से कुछ काम न बना। तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास सुमेरु पर्वत पर गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो सब देवता और ब्रह्मा जी कहें कि हम भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि कहते कि मैं खुद इस दुष्टों को यहाँ डर के मारे वेद पाठ करने के लिए लंका में जाता हूँ और मैं उसे वरदान देकर नाहक में परेशान हूँ। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि तू जिनकी दासी है, पृथ्वी किसकी दासी है? भगवान श्री कृष्ण की। वसुंधरा भगवान की पत्नी है। कौन है? धरणी माता भगवान की पत्नी है कि नहीं? भीष्म स्तुति में इस बात का वर्णन आया है। तो कहते हैं कि हम सबों का कल्याण वही करेंगे भगवान, भक्तों के कष्ट को अवश्य दूर करेंगे, यही उनका स्वभाव है। सब लोग मिलकर ब्रह्मलोक सुमेरु पर्वत पर विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। अब देखिए हर कोई चर्चा कर रहा है भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा वैकुंठ मिलेंगे, तो किसी ने बताया कि क्षीर समुद्र में मिलेंगे। अपने अपने विचार से सभी ने भगवान के निवास स्थान का एड्रेस बता दिया। तो वहाँ पर शिव जी भी थे। तो शिव जी भगवान पार्वती माता को कहते कि सुनो पार्वती, वहाँ मैं भी था और मैं वहाँ बैठा था और मौका पाकर मैं भी जो कुछ कहा हो उसे तुम सुन लो। ते ही समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ। कहते कि उस समाज में मैं बैठा था और वहाँ पर समय पाकर, समय का मतलब मन समजते ना, समजा इथे बसले लोक आहेत आणि प्रत्येक जण आपला सल्ला सांगत आहे की असं केल्याने भगवंत प्रकट होतील, ते केल्याने भगवंत प्रकट होतील। तर शिवजी पण होते त्यामध्ये। तो शिवजी ने बताया कि सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि सब जगह है, हरि सब जगह पर विराजमान है, तो प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। अगर प्रेम से हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो शिव जी ने जब यह बताया तो सबने कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। सब लोग साधु साधु करने लगे। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मोर वचन सबके माना, सबने मेरा वचन मान लिया कि नहीं शिवजी जो कह रहे वह बात सही है। साधु साधु, साधु साधु का मतलब समझते ना, मैंने साधु का मतलब चांगलं मराठी में, मैंने अच्छा अच्छा, ये संस्कृत शब्द भी है और मानस में भी लिखा है। करी ब्रह्म वखाना, ब्रह्मा जी वखान करने लगे, कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है। ये इंटरनेशनली एसी हो गया ना, इंटरनेशनल एसी इधर से हम आ रहे, इधर से आ रहे, बिना फैन की एसी लग रही है। चलो ठीक है भगवान की, लेकिन मंदिर से तो यहाँ अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। अब देखो यहाँ पे म्हणजे इथं काहीच गरमी नाही आहे, खरं सांगतो तुम्हाला। इथली गरमी म्हणजे नॉर्मल आहे। वृंदावनमध्ये खूप गरमी असते, खूप ऊन असते,
ती गरमी आणि इथली म्हणजे काय हेच नाही, तुलनाच नाही. ही नॉर्मल गर्मी है आपले इथली, ऊन नॉर्मल है. भगवान मन मंदिर तो कहते हैं कि फिर क्या हुआ, वह स्तुति प्रारंभ हो गई. आप सभी लोग साथ में कहते कि स्तुति करेंगे. अब बड़ी लंबी स्तुति है, इसको हम थोड़ा सुनेंगे. भगवान मन मंदिर में प्रकट हो जाएंगे. देखिए हमारा ये जो शरीर है, इस हृदय में अगर भगवान को प्रकट करना है तो उसको वैसे हमें रखना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सभी लोग साथ में स्तुति करने लगे. कहते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई. जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतित चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा. जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि हरि गुण गावहि जयति सचिदानंदा. जेहि सृष्टि उपाई त्रिवित बनाई संग सहाय न दो जा सो करहु अगारी चित्त हमारी जानी व भक्ति न पूजा मन क्रम वचन बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथ नाथ पद कंजा. सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम. जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी धरऊ नर बेसा. सीताराम 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 सीताराम. कश्यप आदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना. सीताराम 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 सीताराम. ते दशरथ कौशल्या रूपम कौशलपुरी प्रगट नर भूपा. सीताराम 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 सीताराम. जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता. सीताराम 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 सीताराम. दुजहित
प्रिय कंता सीताराम 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 पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जानई कोई। सीताराम 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 जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सीताराम 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 के ग्रह अवतरई जाई रघुकुल तिलक सोचारिव भाई। सीताराम 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 राम सीताराम 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 इस प्रकार से मुनि सिद्ध इंद्र आदि देवताओं को भगवान ने कहा कि डरो मत, है ना, कि मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा और बड़े उदार सूर्य वंश में अंशों के साथ अवतार धारण करूंगा। कश्यप और अवधूति ने बहुत बड़ा तप किए हैं, मैं पहले उनको वर दिया था। अभी दशरथ और कौशल्या अयोध्या में आए हैं, प्रकटे हुए। इनके यहाँ आदित्य और कश्यप रूप में मेरा पहले वामन अवतार हुआ था, अब राम अवतार होगा। कश्यपस्य वरो दत्तस्तप्सातोषितेन मे याचितः पुत्र भावाये तथेऽङ्गीकृतं मया। स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले तस्याहं पुत्रतामेत्ये कौशल्यायां शुभे दिने। आध्यात्म रामायण। गोस्वामी जी कहते कि रामायण शतकोटि अपारा। कितना है? एक रामायण बहुत रामायण है। आध्यात्म रामायण है, कविता गीतावली रामायण है, वाल्मीकि जी का रामायण है, गोस्वामी जी की रचना है, बहुत रामायण शतकोटि अपारा। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया तब सब निडर हो गए, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोरोना के समय में सब कैसे होते, गावात पण असंच ऐसा ही चल रहा था ना, तो सब डर गए थे, है ना। अब भगवान ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। भगवान ने आश्वासन दे दिया, निज लोक ही विरंची, विरंची माने ब्रह्मा, गे देव यह सिखाई, वानर तनु धरी धरी मही मही हरि पद से बहु जाई। वानर तनु, वानर माने बंदर का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर सब देवता आ गए। अब देखो, जब भगवान आने वाले होते ना तो देवता भी आते भगवान की हेल्प करने में। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होने वाले थे तो साथ में कौन कौन आया था? नित्यानंद प्रभु आए थे, अद्वैत आचार्य आए थे, गदाधर पंडित आए थे, श्रीवास ठाकुर आए थे, स्वरूप दामोदर आए थे, आए कि नहीं? हाँ, पंचतत्व रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर इस कलयुग में सबको आसानी से नाम प्रदान किया। इतने करुणा के अवतार हैं, प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कहते हैं कि यहाँ यह शंका हो गई कि देवता तो ब्रह्मलोक गए थे, जहाँ स्तुति हुई, और यहाँ लिखा है कि ब्रह्मा स्तुति के बाद अपने लोक को गए। ब्रह्मा का दूसरा लोक सत्यलोक सुमेरु पर्वत है। यह पहले भी हमें बता दिया है कि यह स्तुति सुमेरु पर्वत पर हुई थी। अब ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को चले गए। अब सारे देवता बंदर का शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ गए। अब आगे सुनिए, यह सब रुचिर चरितमय भाकाम, अब सो सुनहु जो बीच ही राखाम।
अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। गाइए। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। मानस पहली बार सुन रहे। तो कहते कि अब ये सुंदर चरित्र में आप कहाँ, आप उसे सुनो जो बीच में छोड़ दिया। कहते कि अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित ही दशरथ नाउ। अयोध्यापुरी के रघुकुल में राजा दशरथ है, जो वेद अवतार है। इनकी 3 रानियां, कौशल्या जो ज्ञान कांड है, कैकेयी कर्म कांड है, सुमित्रा उपासना कांड, अर्थात वेद ज्ञान कर्म और उपासना त्रिकांड होता है। महाराज दशरथ को सब कुछ रहते हुए भी एक पुत्र के बिना दुखी रहते थे। कहते कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगवती मति सारंग पानी। राजा धर्मधर थे, धुरंधर, उन्होंने सब दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। ऐसे धुरंधर राजा थे, हृदय में भक्ति थी। और इस तरह से कहते हैं कि हृदय में एक दुख था कि संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान का बड़ा दुख था। और इस दुख के कारण वो अपने गुरुजी के पास गए और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, धैर्य धारण करो, तुम्हें एक ने तुम्हें 4 पुत्र होंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो, विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को तुम बुलाकर लाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। क्या कहा था? हाँ, पुत्रेष्टि। आप इसमें हम एक बात बताएंगे। कुछ अलग से तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक बात है, एक पयोव्रत होता है, तो ये धारण करने से भी संतान प्राप्ति होती है। लेकिन इसको मैंने जसं सांगितलं तसं करावं लागते। ते व्रत दूध धारण करून ते व्रत करावं लागते, दूध पिऊन। तर एक भक्त होते, त्यांना पुत्र संतान पाहिजे होती त्यांना, तर त्यांनी ते व्रत पालन केलं होतं। तर त्यांना एक नाही 2 पुत्र झाले होते। दूध ग्रहण करून करावं लागतं ते, म्हणजे उन्हें संतानी नाही हो रही। तर त्याच्यामध्ये बरेचसे काही नियम असतात, गोष्टी असतात, ते त्यानुसारच करावं लागतं। नंतर कार्यक्रम झाला माझ्याकडे येऊ नका, चुकूनही येऊ नका, मागं लागू नका त्या गोष्टी विचारायला, है का नाही। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव अग्निकुंड से सोने के पात्र में पायस खीर लेकर प्रकट हुए। कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भये गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। तो कहते कि एक बार भूपति माने इस भूमि के राजा मालिक, उनके मन में आया कि ग्लानि हो गई हृदय में कि इतना समय हुआ, 3 पत्नियां, लेकिन एक भी संतान की हमें प्राप्ति नहीं हुई। जैसे चित्रकेतु राजा थे ना, चित्रकेतु राजा को कितनी पत्नियां थी? हाँ, बहुत थी, 1 करोड़ ना, है ना। आप आता इथं बसलेल्या माताजी लोकांना खरं वाटेल, है की नहीं, काय ते काय लेते। परंतु शास्त्र में लिखी बात झूठ नहीं होती है। तो एक बार राजा बड़े दुख में थे। मोरे सुत नहीं, सुत माने पुत्र, मुझे पुत्र नहीं है। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, राजा महिपाल, इस पृथ्वी के राजा उसे कहते, पालन करने वाले। गुरु के पास, हमारे जीवन में जब समस्या होती है तब हमें किनके पास जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? हाँ, हमें गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए। गुरु हमें तुरंत बताते हैं। गुरु भी ऐसे होने चाहिए कि उनके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए।
कि गुरु तुरंत समझ जाते कि क्या कठिनाई है, क्या समस्या है। चरण लागे करी विनय विशाला, उनके चरणों में गिर गए और नम्रता से बोलने लगे कि इतना समय हो गया, ब्याह हो गया, 3 पत्नियां हैं, मैं राजा हूँ, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई मुझे। तो कहते हैं कि धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने। यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जे भाग बनाई। कहते कि हे राजन, धीर धरो, धैर्य धारण करो। क्या करो? धैर्य धारण करो। होई सुतचारी, तुम्हें एक नहीं तुम्हें 4-4 पुत्र प्राप्त होंगे, और त्रिभुवन में क्या करेंगे? झंडा लगाएंगे, झंडा। पुत्र असा हो की तू जो 3 लोक काय करे? झेंडा, झेंडा लावायला आजकाल। एका दिवशी मी जाऊ लागलो गावातून बाउंड्री क्रॉस करताना, मस्त 5:15चा टाइम होता, झेंडा लागला होता असा रस्त्यावर एक जणाचा। काय महाराज, अवघड कंडिशन, असे झेंडे लावले काय होणार नाहीये। तो कहते कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो एक वेळेस एक महाराज मला म्हणू लागले, हा बाबा महाराज काय फायदा असेल देऊन, बिचाऱ्या मुलीचं जीवन कष्टदायी होते नंतर। खरं आहे ना, तो आपलं जीवन लवकर महाराज तिकीट काढून निघून जाते, बाकीच्यांना कष्ट होतात की नाही, हे का नाही? एका माणसामुळे किती लोकांचं म्हणजे जीवनाचा प्रश्न असतो ना। तर आम्ही जेव्हा शिकायला होतो लहानपणी मी टोलीला, तर एक सर म्हणायचे की म्हणजे नशा करणारा व्यक्ती, तर नाही हो तू फक्त व्यसन करतो पण फार सज्जन आहे, तर ते म्हणायचे काचा सज्जन आहे, ऐसे सज्जन थोडी होते। आम्हाला शिकवताना सांगायचं ते। तो अच्छा नाही मानते थे। कुठल्याही प्रकारचं जरी व्यसन असेल तरी प्रयास करायला पाहिजे भक्तीकडे आणण्यासाठी या येण्यासाठी, कारण भक्ती हेच असं साधन आहे की आपण सगळ्या प्रकारच्या अनर्थातून, दोषातून, पापातून, याच्यातून म्हणजे बाहेर निघण्यासाठी एकमेव साधन आहे भगवंताची भक्ती, सत्संग, सेवा। तर याच माध्यमातून व्यक्ती यातून बाहर निकल सकते, दूसरा कोणता उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि एक आप बात कीजिए कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए तो उनको बुला के पुत्र का यज्ञ कीजिए। भगवती सहित मुनि ने आहुति दी और फिर चरु प्रकट हो गया। तो इसके बाद कहे कि यह अभी बाटी देव नृप जाए, अपनी पत्नियों को आप बांट दीजिए। तो यथा योग्य जे ही भाग, इसका अलग अलग भाग कीजिए। मैंने कैसे? इन्होंने कहा कि देखिए उस खीर को राजा ने कैसे बांटकर तीनों रानियों को खिलाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग किसको दिया? कौशल्य माता को दिया। उभय भाग आधे कर कीना। महाराज दशरथ ने खीर के आधा भाग कौशल्य माता को खिलाया, जिससे श्री रामचंद्र भगवान हुए। आधे जो बच रहा उसे 2 भाग करके 2 भाग के लिए राजा ने 1 भाग कैकेयी को खिला दिया, जिससे भरत महाराज हुए। जो बचा भाग था तो वो उसे राजा ने 2 भाग करके 1 भाग कौशल्य के हाथ में दिया और जो बचा हुआ भाग कैकेयी के हाथ में दिया। फिर दोनों रानियों के हाथों से सुमित्रा जी को दिलवाया हुआ, इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। कौशल्य के हाथ में से जो खीर मिला उससे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। कैकेयी के हाथ से जो खीर मिला उसे शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सुंदर चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार। आज कौन सा दिन है? बघा कसा योग आला, मंगळवार आला की नाही? मंगळवारच आहे की नाही? हा तिथे विचारायचं मंगळवार आहे का?
आज तिथी कोणती आहे? तिथी हाँ चलो ठीक है, तृतीया है। नवमी आना चाहिए था, है ना? नवमी तिथि दिया ना यहाँ पे, नवमी तिथि तृतीया। तो कहते कि नवमी तिथि मंगलवार, अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त हर दिन दोपहर 12 बजे होता है। तर त्या वेळात आपण चांगलं काम केलं पाहिजे, 12 वाजता चांगलं काम, म्हणजे चांगलं काम म्हणजे हळद काढायचं, त्या काम अभिजित मुहूर्त नाही पाहायला पाहिजे। बरेच एक जण म्हणे हा उद्या पाडवा आहे, मला पाड्यापासून आपला सत्संग सुरू होणार। ते म्हणला हो यार आपल्याला हळद काढायची पाड, गणता आता हळद काढायला मुहूर्ताची काय गरज आहे? म्हणजे कोणीकडे नेऊन घालतो तर आपण हे समजतच नाही आपल्याला। एक वेळेस मी एका परिवाराला नगरमध्ये असताना आले होते, आध्यात्मिक मार्गदर्शन केलं, भक्तांनी सांगितलं। पण एका भक्ताचे गेले, त्यांनी त्यांचं घर बघितलं, एकदम चकाचक पस बांधलेलं घर। त्या अध्यात्माचा उपदेश त्याचा बाहेरच निघून गेला। त्याने बघितलं घर किती भारी बांधले, आता आपल्याला असंच घर बांधायचं। मी म्हणलं हे भगवंता, म्हणजे काय डोक्यात धारण करा हे समजतच नाही। तो अभिजित मुहूर्त ठीक मध्य दिवस दोपहर में भगवान का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। सीताराम 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 सीताराम, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। सीताराम 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 सीताराम, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। सीताराम 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 कह दुई कर जोरी अस्तिति तोरी, के विधि करो अनंता। सीताराम 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 सीताराम, माया गुण ज्ञान तीत अमन वेद पुराण। सीताराम 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 सीताराम, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सीताराम 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 सीताराम, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। सीताराम 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 सीताराम, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सीताराम 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 सीताराम, ममाउर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। सीताराम 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 सीताराम
त बहुत विधि कीन ते सीताराम 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 कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे सब गाइए भगवान प्रकट होने वाले गाइए जोर से सीताराम तजहु तात यह रूपा सीताराम शीला अति प्रिय शीला यह शोक परम अनुपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि ते नर परहि भव कोपा कहते कि नवमी तिथि मंगलवार दिन अभिजित मुहूर्त ठीक मध्याह्न दिवस दोपहर में श्री रामचंद्र भगवान का प्रकट हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र धेनु सुर संत इनका हित करने के लिए भगवान मनुष्य अवतार में प्रकट हो गए। सियावर चंद्र रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो अयोध्या रामलला की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। लला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो। लहंगा की दे दो सिलाई कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लहंगा की दे दो सिलाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथनी के दे दे गड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे।
कंठा की दे पुआई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। जुग जुग जियो रामो चारो, राम लला जी। मेरी भी होवे मन चाही मैया, मेरी भी होवे मन चाही भी मैया। कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जवानन को हाथी दियो बुढ़वन को पाल की, जवान को हाथी दियो बूढ़न को पाल की। आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। शाल दियो दुशाला दियो वह भी नहीं मोल की, दियो विशाल दियो अभिनय मोल की। आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। पाट दियो पाटंबर दियो वह भी 1.25 लाख की, पाट दिए पटम दिए वही सवा लाख की। आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। बलि और बछड़ी दिए वह भी नहीं हाल की, बलि और बछड़े दिए वह भी नहीं हाल की। आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आवत में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान का प्रकट हुए भगवान। तो कहते महाराज दशरथ पुत्र का जन्म सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ, साक्षात आनंद हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। तो जब दशरथ ने सुना कान में कि मानहु ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के समान उन्हें आनंद की प्राप्ति हो गई। तो कहते दशरथ जी, जिन प्रभु का नाम मात्र सुमिरन करने से मंगल होता है, वही प्रभु मेरा पुत्र बनकर आज यहाँ पर प्रकट हुए। और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि जो जगत के पिता है, जीवताम जगताम नाथ इति जगन्नाथ, जो सभी जीवों के नाथ है वो कौन है? जगन्नाथ है। तो वही प्रभु जो जगत के नाथ है, मैं उनका पिता कहलाया। भगवान ने मुझे कितनी बड़ी बढ़ाई दी है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अरे जिनका नाम सुनने से मंगल होता है, वही प्रभु मेरे घर पर प्रकट हो चुके हैं। कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है ना। तब उनको उनका सौभाग्य की सराहना करने दीजिए, रात भर सौभाग्य की सराहना करने दीजिए, गुणगान करने दीजिए कि कितना बड़ा भाग्य। और हमें भी समझना चाहिए कि हमारा भी कितना बड़ा भाग्य है कि लाइट उसी समय आ गई और समय भी हो चुका है। तो आज के कथा सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। अब भगवान प्रकट हुए हैं और राजा दशरथ बड़ा ही आनंद मना रहे, सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। तो अब इनको इनके सौभाग्य की सराहना करने दीजिए। कल हम भगवान के जन्मोत्सव, भगवान के नामकरण लीला, फिर बाल्य लीला, है ना। तो धनुष्यभंग जो आगे की जो प्रसंग के अनुसार कथाएं, इसको हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि समय निकाल कर आप सब यहाँ पर पधारे हैं।